उर्दू अदब में मिर्ज़ा फ़रतुल्लाह बेग किस हैसियत से मशहूर हैं? अलीफ दास्तान गो, नाविल निगार, खाका निगार, तारीख नवीस। खाका निगार हम लोग सब जानते हैं माशाअल्लाह, खाका निगार। अच्छा, इसके अलावा इसमें दास्तान गोई में, नाविल निगारी में, तारीख नवीसी में, इन तीनों में इन्होंने तवा आजमाई नहीं की है, ठीक है, यानी कि इसमें इन्होंने कुछ नहीं लिखा है। अगला सवाल है कि मिर्ज़ा फ़रतुल्लाह बेग के वालिद का नाम क्या है? मिर्ज़ा अब्दुल्ला बेग, जहांगीर बेग, हशमतुल्लाह बेग, मिर्ज़ा शराफतुल्लाह बेग। तो आप तमाम ने जवाब दिया मिर्ज़ा हशमतुल्लाह बेग। चलिए बहुत अच्छा। इसमें ये बताइए, अच्छा जैसे यहाँ वालिद का नाम पूछा गया तो ये भी हो सकता है कि उसके दादा का नाम पूछ ले। मिर्ज़ा फ़रतुल्लाह बेग के दादा का नाम है मिर्ज़ा अब्दुल्ला बेग। अच्छा, मिर्ज़ा फ़रतुल्लाह बेग की जो वालिदा हैं उनका क्या नाम है? मुशर्रफ जहां। वेरी गुड, वेरी गुड। अगला सवाल, मिर्ज़ा फ़रतुल्लाह बेग की विलादत कब हुई? सितंबर 1883, सितंबर 1883। आप तमाम हल कर पा रहे हैं। अच्छा, सितंबर 1883 में इसकी विलादत हुई है। अब इससे रिलेटेड हमारे पास कई एक सवाल है, जैसे इनकी विलादत कहाँ हुई है? दिल्ली में हुई है सर, पुरानी दिल्ली में। दिल्ली। अच्छा, आप में से किसी ने पुरानी दिल्ली कहा है। पुरानी दिल्ली वैसे कहने की ज़रूरत नहीं है। इसकी वजह यह है कि नई दिल्ली और पुरानी दिल्ली का जो तस्वुर वो बाद में उभर करके सामने आता है, पहले दिल्ली ही मौजूद था, ठीक है। तो दिल्ली ही हम लिखेंगे, अगर जवाब लिखना होगा तो दिल्ली लिखेंगे, ठीक है ना। अगर ऑप्शन में पुरानी दिल्ली आ जाए और दिल्ली ना हो तब हम लोग पुरानी दिल्ली की तरफ बढ़ेंगे, ठीक है, क्योंकि पहले जो है जिस वक्त ये पैदा हुए थे तब नई दिल्ली और पुरानी दिल्ली दोनों एक ही थी। बहरहाल, अच्छा, इनकी वफ़ात जो है, अगला सवाल, मिर्ज़ा फ़रतुल्लाह बेग की वफ़ात कब हुई? 1947। 4 नंबर में देखिए, ये अगर परेशानी यहीं पे हो जाती है जो अब ज्वाइन करना चाहते हैं। चलिए, ये इस तरह करते हैं। चलिए, तो वो दाल 1947 में। अच्छा, चलिए यहाँ पे आपसे सवाल ये है कि किस महीने में पैदा हुए? अप्रैल, ये पैदा सितंबर में, सही असल में सवाल था कि वफ़ात किस महीने में हुई? अप्रैल में। 27 अप्रैल में उसकी वफ़ात होती है। बहुत खूब, माशाअल्लाह। चलिए, हुस्न जहाँ बेगम मिर्ज़ा फ़रतुल्लाह बेग की कौन थी? खाला, मामी, फूफी, दादी? फूफी थी। हम जानते हैं कि हुस्न जहाँ बेगम ने इनकी परवरिश की थी, है ना। सवाल ये भी हो सकता है कि फ़रतुल्लाह बेग की परवरिश किसने की थी, तो हुस्न जहाँ बेगम। अगला सवाल, मिर्ज़ा फ़रतुल्लाह बेग का ख़ानदान किस सल्तनत में हिंदुस्तान आया था? दिल्ली सल्तनत, आप में से जिसने भी कहा है दिल्ली सल्तनत, वो गलत है, वो मुग़लिया सल्तनत। अभी एक का जवाब आया मुग़लिया सल्तनत, वो दुरुस्त है, मुग़लिया, क्योंकि शाह आलम सानी के ज़माने में 1717 ऐसे आसपास में वो लोग आते हैं, तो मुग़लों की हुकूमत थी, ठीक है। मुग़लों से पहले हिंदुस्तान पर दिल्ली सल्तनत थी। तो ये लोग जो आते हैं वो मुग़लिया सल्तनत में आते हैं, ठीक है। और किस बादशाह के वक्त में आते हैं? शाह आलम सानी। शाह आलम सानी के ज़माने में। कहाँ से आते हैं? तुर्किस्तान से आते हैं, ठीक है। तो देखिए, इसमें क्या होता है, जब आप एक सवाल को हल करें तो उससे रिलेटेड जो भी सवालात हो सकते हैं उसका जवाब आप ज़रूर दें। इससे क्या होता है कि आप पढ़ेंगे कम लेकिन मालूमात आपके पास ज़्यादा होंगी, ठीक है। अगला सवाल, मिर्ज़ा फ़रतुल्लाह बेग ने बीए कहाँ से किया? सेंट लॉरेंस कॉलेज, स्टीफन कॉलेज। बहुत खूब, आप लोग को ऑप्शन देखने की ज़रूरत ही नहीं पड़ रही क्योंकि आप लोग याद किए, इससे पता चलता है। जिम नंबर सेंट स्टीफन कॉलेज से। अच्छा, ये बता दीजिए कि उन्होंने एफए कहाँ से किया था? हिंदू कॉलेज से किया था। शाबाश, बहुत खूब। अगला सवाल, उर्दू का पहला खाका किस अदीब पर लिखा गया?
हाँ, डिप्टी नजीर अहमद। माशाल्लाह, सवाल समझ गए कि उर्दू का पहला खाका किस अदीब पर लिखा गया, तो डिप्टी नज़ीर अहमद पर। यहाँ पे अलीफ नंबर देखिए, प्रोफेसर नज़ीर अहमद है, तो अगर प्रोफेसर नज़ीर अहमद आएगा तो नहीं देना है, क्योंकि प्रोफेसर नज़ीर अहमद कोई और है, डिप्टी नज़ीर अहमद और है। अच्छा, डिप्टी नज़ीर अहमद के लिए मौलवी नज़ीर अहमद भी आ सकता है, ठीक है। या तो आप डिप्टी पे देखेंगे या तो मौलवी पे देखेंगे, दोनों एक साथ नहीं आएगा कभी भी, दोनों में से कोई एक आएगा, ठीक है। चलिए, क्लियर है। अच्छा, ये भी हो सकता है कि अब आप देखिए, इस सवाल से दो सवाल आपके जहन में आ जाएंगे, जैसे कि पहला खाका जो है वो किस नाम से है? नजीर अहमद की कहानी कुछ मेरी कुछ। डॉक्टर नजीर अहमद की कहानी कुछ। बहुत खूब, डॉक्टर नज़ीर अहमद। किसी कहीं पे डॉक्टर के साथ लिखा गया है और कहीं इस पे मौलवी के साथ लिखा गया है, ठीक है। तो आप वो तो चूँकि ऑप्शन में आपके पास रहेगा, आपको लिखना नहीं है, तो जो रहेगा आप उसको लिख देंगे, ठीक है। अच्छा, और किसने लिखा? तो फरतुल्लाह बेग ने। अगला सवाल है कि 7 जिल्दों पर मबनी फरतुल्लाह बेग की तख्लीक का ताल्लुक़ किस सिन्फ़ अदब से है? मकाला, खुदनविश्त, सफ़रनामा, मज़मून। तो इसका सही जवाब आप तमाम सही दे रहे हैं, मज़मून है, ठीक है। 7 जिल्दों पर है, यानी 7 किताबें अलग अलग हैं और वो 7 किताबें मज़ामीन का मजमुआ हैं, तो मज़मून से ताल्लुक़ रखती हैं, ठीक है। अगला सवाल, ज़ैल में फरतुल्लाह बेग की तख्लीक कौन सी नहीं है? मेरी शायरी, एक वसीयत, मेरी दास्तान, फूल वालों की सैर। मेरी शायरी। बताइए बताइए, इसमें आप लोग फंस रहे हैं। मेरी शायरी, मेरी दास्तान, मेरी दास्तान। एक वसीयत। देखिए, सवाल को ज़रा सा घुमा दिया गया, आप लोग फंस गए। मेरी शायरी, जाहिर सी बात है उनकी तख्लीक है, उनकी जो कुल्लियात है मेरी शायरी के नाम से है। मेरी दास्तान उनकी खुदनविश्त है। फूल वालों की सैर उनका एक मज़मून है बहुत उम्दा। और एक वसीयत जो है ये कुछ नहीं है फरतुल्लाह बेग के हवाले से। एक वसीयत की तकमील ये उनका एक खाका है, वहीदुद्दीन सलीम के ऊपर में लिखा था इन्होंने, एक वसीयत की तकमील। यहाँ पे सिर्फ लिखा गया है एक वसीयत। तो इस सूरत में इसमें सही जवाब कौन सा होगा? बे नंबर, एक वसीयत। देखिए, जब ये टेक्निकल सवाल बनाने की ज़रूरत इसलिए पेश आई ताकि आपको ये समझाया जाए कि आप जो है ना ऑप्शंस को बहुत गौर व फिक्र से देखिएगा। ये ना हो कि ग्रांटेड ले लिए कि अच्छा एक वसीयत की तकमील है, तो यहाँ पे तकमील जो है वो टाइपर ने छोड़ दिया होगा, टाइपिस्ट ने। तो ऐसी गलती नहीं कीजिएगा, समझ रहे हैं। अब मुमकिन है कि एक वसीयत किसी और की किताब हो, तो अगर एक वसीयत की तकमील मुकम्मल ना हो तो गलत है। मान लीजिए मेरी दास्तान की जगह पे ये लिखा जाए मेरी दास्तान मेरी ज़ुबानी, तब भी ये गलत है। तो आपको जो लफ्ज़ नाम के तौर पे जो लफ्ज़ पढ़ाया गया आपको वो जहन में रखना है। क्लियर है? सर, एक वसीयत यहाँ पे दिया हुआ है मौलवी वहीदुद्दीन सलीम। हाँ, तो ये तो इनका लिखा हुआ है या फिर? देखिए, फरतुल्लाह बेग ने वहीदुद्दीन सलीम के ऊपर लिखा है, जैसे नज़ीर अहमद के हवाले से उन्होंने खाका लिखा, उसी तरह वहीदुद्दीन सलीम की फरमाइश पर इन्होंने लिखा। मतलब तख्लीक जो है वो फरतुल्लाह बेग की है, ठीक है, लेकिन उसमें जो मौसूफ़ है जिसके बारे में लिखा गया है वो तो वहीदुद्दीन सलीम है। लेकिन यहाँ पे आप लोगों को देखना ये है कि यहाँ पे अगर ये लफ्ज़ आ जाता तकमील, एक वसीयत की तकमील, तब फिर ये इनकी तख्लीक होती। यहाँ पे पूरा नाम नहीं लिखा गया, अधूरा नाम है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो तख्लीक है ये फरतुल्लाह बेग की नहीं है। बात समझ पा रहे हैं जो मैं कहना चाह रहा हूँ? जी सर, समझ में आ रहा है सर। चलिए, बहुत खूब। तो यहाँ पे मेरी शायरी उनकी कुल्लियात है, मेरी दास्तान खुदनविश्त है, फूल वालों की सैर एक मज़मून है। लेकिन एक वसीयत की तकमील जो उनका खाका यहाँ पे नहीं लिखा गया, यहाँ लिखा गया एक वसीयत सिर्फ, तो ये गलत हो जाएगा। ऑप्शन बे इसका सही जवाब है। अगला सवाल, फरतुल्लाह बेग ने ज़ैल के किन शहरों का सफ़र किया? यहाँ पे शहरों में लाम का इजाफा हो गया, शहरों होगा, ठीक है। किन शहरों का सफ़र किया? हैदराबाद, रामपुर, दिल्ली, कलकत्ता।
हैदराबाद, रामपुर, दिल्ली से। ओहो, अच्छा ये असल में यहाँ पे सवाल में एक लफ्ज़ छूट गया, नहीं होना था ये कि फ़रतुल्लाह बैग ने झैल के किस शहर का सफ़र नहीं किया है, ठीक है। हाँ, क्योंकि उन्होंने हैदराबाद का सफ़र किया है, रामपुर का किया है, दिल्ली का किया है, कलकत्ता वो नहीं आए, तो यहाँ पे सही जवाब कलकत्ता होगा। तो ये सवाल मैं दुरुस्त करके भेजूंगा, ठीक है ना। सवाल समझ गए? चलिए अगला सवाल, फ़रतुल्लाह बैग का तकर्रुर झैल के किन ओहदों पर हुआ? अलिफ में है मुआविन उस्ताज़, मुतरजिम, जज, क्लर्क। बे में अब देख लीजिए, मुआविन उस्ताज़, मुतरजिम, जज, पुलिस। मुआविन उस्ताज़, मुतरजिम, जज, इंस्पेक्टिंग अफसर। दाल में इनमें कोई नहीं, जिम नंबर हुआ। तो इस सवाल का जो जवाब है ये जिम नंबर है कि वो असिस्टेंट टीचर भी बने थे, ट्रांसलेटर भी बने थे, जज भी बने थे, सेशन जज, इंस्पेक्टिंग अफसर भी थे, जिस पर उनका वो रिटायरमेंट हुआ। अगला सवाल, फ़रतुल्लाह बैग ने किन असनाफ में तबा आज़माई की? तबा आज़माई की का मतलब होता है कि उन्होंने किन किन सिनफ़ों में लिखा है, ठीक है। तो खाका और मिज़ाह। जिम में है खाका, मिज़ाह, मज़मून। दाल में है खाका, मिज़ाह, मज़मून और शायरी। दाल नंबर है, ठीक है, कि उन्होंने खाका भी लिखा है, मिज़ाह भी लिखा है, मज़मून भी लिखा है, शायरी भी लिखा है, ठीक है। अच्छा, इसमें एक और सिन्फ ला सकते हैं हम लोग, खुद नविश्त, ठीक है, यानी कि 5 सिन्फ आप याद रखिए।